अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन। ईद खुशियों का पैगाम है और इन्हीं खुशियों में इजाफे की गरज से समा टीवी ने शेर व सुख्न की महफिल सजाई है। इसकी ख़ास बात यह है कि इस मुल्क के नामवर मज़ाहिया शुअरा अपना ताज़ा और ताज़ा तर कलाम पेश करेंगे। और साथ ही एक लतीफ़ा भी हो जाए। एक बार एक शायर बस में सवार हुए तो साथ वाली सीट पर बैठे शख्स ने पूछा, आप कौन हैं? शायर ने कहा, मैं एक शायर हूँ। और जब उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं तो उन्होंने कहा, मैं बहरा हूँ। खैर ये तो एक लतीफ़ा था। ये और बात है कि हकीकत के बहुत करीब है। और आज सबसे पहले हमारी इस खूबसूरत शाम को हसीन बनाने के लिए इस ईद के मौके की मुनासबत से सलीम अख्तर साहब ज़ाफ़रानी कलाम पेश करने के लिए मैं दावत देती हूँ जनाब सलीम अख्तर को। तो तशरीफ़ लाते हैं सलीम अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं एक अपना तारफ़ के लिए एक शेर ज़रूर। मैं हूँ सलीम और तू है सलीम, मैं हूँ सलीम और तू है सलीम, तू चमकीली और मैं डिम। मैं हूँ सलीम और तू है सलीम, तू चमकीली और मैं डिम। किस नंबर पर बात करूं, किस नंबर पर बात करूं, तेरे फोन में दो दो सिम। एक कथा ईद के हवाले से है। दोस्ती का इश्क में तड़का लगा हुआ है, दोस्ती का इश्क में तड़का लगा हुआ, लड़की के साथ साथ है लड़का लगा हुआ। शॉपिंग कराने का ही ना कह दे वो ईद पर, शॉपिंग कराने का ही ना कह दे वो ईद पर, आशिक को हर घड़ी है ये धड़का लगा हुआ। एक कथा, इसका उन्वान है मॉडल बेगम। हो गया उसको मुझ पर शक, ताज्जुब है हांडी फिर भी गई है पक, ताज्जुब है वैसे तो वो अच्छी खासी मोटी है, पतला है क्यों उसका लक, ताज्जुब है। जद्दी पुश्ती सेठ हाँ मैं, जद्दी पुश्ती सेठ हाँ मैं, आजकल मंजे हेठ हाँ मैं। जद्दी पुश्ती सेठ हाँ मैं, आजकल मंजे हेठ हाँ मैं, जिदे ਲਈ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦਾ आजकल जेठ हाँ मैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। वैसे तो वो अच्छी खासी मोटी है, पतला है क्यों उसका लक, ताज्जुब है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। और अब इदरीस कुरैशी साहब, मजाक में नाम कमाने वाले शोरा में एक नाम है इदरीस कुरैशी साहब का। मिलने आएंगे हम तुम्हें जाना, ईद के रोज़ छत के जीने से, ईद के रोज़ छत के जीने से, अपने कुत्ते को बांध कर रखना, हमको नफरत है उस कमीने से। अपने कुत्ते को बांध कर रखना, हमको नफरत है उस कमीने से। बोले क्या गिफ्ट में हमें दोगी, बोले क्या गिफ्ट में हमें दोगी, हम लगाएंगे उसको सीने से। बोली साबुन ये गिफ्ट में ले लो, तुम नहाए नहीं महीने से। और जाना से मिलने जाऊं तो इज्जत बहुत करे, उसके प्रोटोकॉल ने मुझको रुला दिया। नीचे बिछाई उसने पराली मेरे लिए, मुर्गे के टोकरे में ही मुझको सुला दिया। अब एक पंजाबी दी नज़म पेशे खिदमत है। एक घर विच काफ़ी सारे परौने आ गए ने ते आके वापस जान का ना नहीं लै रहे, तंग आके नज़म का ना है टीच परौने। घर वाला कहंदा है 19-20 दिहाड़ियां तो इत्थे ही हो खैर है। 19-20 दिहाड़ियां तो इत्थे ही हो खैर है,
ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰ ਹੈ। ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ ਤੇ 15 ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਪਏ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਸੇ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਪਏ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਧਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਘਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾੜ ਲਓ, ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਡਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜ ਲਓ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵੀ ਢੀਠ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀਦਾ ਜੇ, ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜੇ। ਐਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਜੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਖਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲੂ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਤੋਂ ਐਡੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲੂ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ ਭਾਵੇਂ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲਓ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ ਭਾਵੇਂ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲਓ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੋਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੰਭੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜਿਆ ਸਾਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਹਸੀਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਢਿੱਡ ਜ਼ਰਾ ਮੋਟਾ ਜੇ, ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰਾ ਲੋਟਾ ਜੇ। ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪੂ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਨਿੱਕੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਤਾਇਆ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਨਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਅੰਮੀ ਜੀ। ਉਂਝ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਬੜੇ ਕੰਜੂਸ ਹੋ ਬਈ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। बहुत खूब, बहुत आला जी, बहुत मज़ा आया। और अब तशरीफ़ लाते हैं एम आरिफ साहब। पहले चंद कतात। साल भर मुंह नहीं धोता तेरा अपना मुंह है, साल भर मुंह नहीं धोता तेरा अपना मुंह है, और इस शुगल पे मगरूर भी मसरूर भी है। ईद का दिन है तुझे आज नहाना होगा, रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है। और बिजली नील दुगने बिल, नक्को नक पब्लिक फिल, जाने रब हाले दिल, काले मुंह चिट्टे दिल, और झगड़े सब करके किल, जाने जहाँ आके मिल। और एक अंग्रेजी के शेर देखिए कि आई मे कम इफ यू विल, इन द पार्क आर द हिल, आरिफ जी बेगम इल, बर्तन धो आलू छिल। और आखिर में एक नज़्म समात फरमाए कि बैंगन जैसी रंगत पर इतराती है, बैंगन जैसी रंगत पर इतराती है ये ज्यादती है। बैंगन जैसी रंगत पर इतराती है ये ज्यादती है, पाउडर के 2 डब्बे रोज लगाती है ये ज्यादती है, और 6 मन की वो होकर भी शर्माती है ये ज्यादती। 6 मन की वो होकर भी शर्माती है ये ज्यादती है, इस पर पोशाकें भी फिट बनवाती है ये ज्यादती है। और कार पे हो तो कार ये खुद फरमाती है ये ज्यादती है।
कार पे हो तो कार ये खुद फरमाती है, ये जाती है। बस पर हो तो बस की बस हो जाती है, ये जाती है। बहुत अच्छे। कार पे हो तो कार ये खुद फरमाती है, ये जाती है। बस पर हो तो बस की बस हो जाती है, ये जाती है। और चाइना के मोबाइल पर इतराती है, ये जाती है। चाइना के मोबाइल पर इतराती है, ये जाती है। लोड हमारा कॉल तुम्हें खड़काती है, ये जाती है। और चिकनाई से मुझको रोज डराती है, ये जाती है। चिकनाई से मुझको रोज डराती है, ये जाती है। खुद रोजाना चिकन कढ़ाई खाती है, ये जाती है। और उसका अब्बा वैसे ही जज्बाती है, उसका अब्बा वैसे ही जज्बाती है, ये जाती है। हालांकि ये मसला मेरा जाती है। आज इस मज़ाहिया मुशायरे में हमारे साथ कुछ गेस्ट्स भी मौजूद हैं, जो कि एक बहुत ही खुशाइंद बात है, क्योंकि जब सब लोग एक साथ एंजॉय कर रहे हैं और कुछ नोन लोग भी आके बैठे हों तो बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आता है। और उसमें मोहम्मद आसिफ साहब क्रिकेट से हमारे साथ मौजूद हैं। और आज अस्सलाम वालेकुम जी, और मेरी तरफ से सारे छोटे बड़े माँ बहनों और पूरे हमारे कंट्री को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। और स्पेशली समा वालों ने जिस तरह से ईद के लिए ये शो अरेंज किया, फ़नी जो भी शायरी बहुत अच्छी, मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और बड़े माशाल्लाह नामवर शायर बैठे हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसे मुशायरे में आने का। और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं कोशिश करूँगा आने की। और बहुत बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया समा टेलीविज़न ने। थैंक यू सो मच। समा टीवी की जानिब से ईद का ज़ाफ़रानी मुशायरा जारी है और हम आ रहे हैं ब्रेक के बाद। हाज़रीन और नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अब तशरीफ़ लाते जी अपना ज़ाफ़रानी कलाम पेश करने के लिए आते हैं जवाद हसन जवाद साहब। तमाम उम्र कटी तमाम उम्र कटी लड़कियों के चक्कर में, तमाम उम्र कटी लड़कियों के चक्कर में। मरूं जो मैं तो कहीं भी मुझे दबा देना। तकाजा ताज महल का नहीं मैं करता हूं, लहद पे गर्ल्स का एक हॉस्टल बना देना। और जिंदगी में बाज़ दफ़ा कुछ पछतावा भी होता है, इंसान की फितरत है। ये देखिए कैसा पछतावा है। यही रहता है पछतावा कि हमने जल्दबाजी की। यही रहता है पछतावा कि हमने जल्दबाजी की। वगरना जो भी है हस्बे तवक्को सारा मिल जाता। वो बेगम हो, मोबाइल फोन हो या कोई गाड़ी हो, जरा सा और रुक जाते तो मॉडल प्यारा मिल जाता। एक सिंगर ने आखिरकार ये अपने परस्तारों से कहा, बोलिए क्या सुनना चाहेंगे, राग मुझे क्या गाना है। वो ये बोले कुछ भी सुना दें, फर्क नहीं पड़ता है हमें, हमने तो अपने पड़ोस का एक मकान ही खाली कराना है। एक मोहल्ले की दीवार पे लिखा था, सच्चाई
चेहरे पे रौनक लाती है। एक महल्ले की दीवार पे लिखा था, सच्चाई चेहरे पे रौनक लाती है, एक अरसे तक झूठ मुसलसल बोलें तो शक्ल सियासतदानों सी हो जाती है। अच्छा माजरत के साथ जिससे भी हसीना, जिससे भी अपना नजर टकराई होती है, कहें लव यू तो बोले तुम हमारा भाई होती है। मोहब्बत में ये इकोनॉमिक्स उल्टा चाहिए होती है। मोहब्बत में ये इकोनॉमिक्स उल्टा चाहिए होती है। खुशी डिमांड हम करता है, गम सप्लाई होती है। वो ये जालिम का बची, वो ये जालिम का बची मार के सैंडल किया गंजा, तुम्हारे से तो अच्छा वो हमारा नाई होती है। और तुम्हें तकलीफ इससे क्या जो हम निस्वार चखता है, तुम्हें तकलीफ इससे क्या जो हम निस्वार चखता है कि बकरी की तरह खुद पान तुमने खाई होती है। बहुत अच्छे। दुबई, दुबई तुम जिसको कहता है दुबई है हकीकत में, दुबई तुम जिसको कहता है दुबई है हकीकत में, वहां वो चौकीदारी करने दोनों आई होती है। ओ माड़ा मीर गालिब तुम सुनाकर रोब मत डालो, ओ माड़ा मीर गालिब तुम सुनाकर रोब मत डालो, ट्रक के पीछे हम सबका गजल लिखवाई होती है। हमारे साथ रहकर देखो अब जवाब भी माने, हमारे साथ रहकर देखो अब जवाब भी माने, जलेबी होता है और वाकई हलवाई होती है। बहुत नवाजिश। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत लुत्फ आया। वैसे कहते हैं कि शायरों को शादी ज़रूर करनी चाहिए। अगर बीवी अच्छी मिल गई तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, और अगर बीवी अच्छी ना मिली तो शायरी तो अच्छी हो ही जाएगी। हमारे मज़ाहिया शोरा के यहाँ बीवी को एक खुशगवार टेंशन माना जाता है। कभी उसके नखरे, कभी खर्चे, और मोस्टली ये दुआ करते हैं वो कि काश कभी वो मैके का चक्कर लगा आए तो कुछ सुख मिल जाए। ऐसा माना जाता है। जनाब जाहिद फ़खरी साहब के यहाँ खूबसूरत शगुफ्ता कलाम सुनाने के लिए बुलाते हैं जनाब जाहिद फ़खरी। बिस्मिल्लाह। हमारे खिलाड़ी, शायर, सियासतदान, एक खातून का बच्चा अंगूठा चूसने से बाज नहीं आता था। उसने बड़े जतन किए लेकिन वो बाज ना आया। तो उसने देखा उसकी हमसाई का बच्चा भी उसी उम्र का है लेकिन अंगूठा नहीं चूसता। कहती भैन तू की कीता, मैं तो बड़े जतन कीते। कहती मैं एक ढिली जी निक्कर सवाती, इनू उधरों ही वेल नहीं मिलता। सुनाना कुछ और था लेकिन आप कुछ और सुनना चाहते हैं। 50 kg बेबी थी, 150 बनती जाती है। वो मोटी सुनाई थी मेरे दोस्त ने, आरिफ ने, कि 50 kg बेबी थी, 150 बनती जाती है। हर महबूबा बिल्कुल अपनी अम्मी बनती जाती है। और तिल पर लट्टू होने वाले रह रह के पछताते हैं। छैल छबीली बिल्लो बागड़ बिल्ली बनती जाती। कल चांद रात माल पे महबूबा मिल गई, हर लम्हा याद आ गया अहदे शबाब का। पर जुल्म देखिए मेरी बेगम थी मेरे साथ, हड्डी हो बीच में तो मजा क्या कबाब का। बहुत अच्छे। न खाता अगर मैं तो तकरार क्या थी, मगर कुछ पकाते हुए आर क्या थी।
किया हमको बर्बाद मेकअप ने तेरे, किया हमको बर्बाद मेकअप ने तेरे, खता इसमें बंदे की सरकार क्या थी। वाह वाह वाह, क्या बात। और मियाँ बीवी में थी, वीर साहब, मियाँ बीवी में थी अगर कोई अनबन, तो फिर घर में बच्चों की भरमार क्या थी। मियाँ बीवी में थी अगर कोई अनबन, तो फिर घर में बच्चों की भरमार क्या थी। सितारों से आगे छलांगें थी अपनी, पड़ोसन की छोटी सी दीवार क्या थी। सितारों से आगे छलांगें थी अपनी, पड़ोसन की, हासम मियां आपकी नजर करता हूं, पड़ोसन की छोटी सी दीवार क्या थी। पड़ोसन की छोटी सी दीवार क्या थी। और जहाजों पे आई थी बारात उसकी, वहां तेरी डिंकी सी ये कार क्या थी। वहां तेरी डिंकी सी ये कार क्या थी। नहीं थी रकाबत की घर वो स्याही, तो फिर उसके चेहरे पे फिटकार क्या थी। और चढ़ी नाक में जब तो फखरी न पूछो, वो छींकों का तूफान था नस्वार क्या था। वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह वाह। एक बिल्कुल ताजा गजल आप साहब, बुला दिया था जिसे याद करके देखते हैं। वाह वाह। फराज की जमीन में, बुला दिया था जिसे याद करके देखते हैं, मरे हुए हैं मगर फिर से मर के देखते हैं। वो जितनी काली कलोटी है उतनी मोटी है, स्याह फाम उसे आह भर के देखते हैं। वो जितनी काली कलोटी है उतनी मोटी है, स्याह फाम उसे आह भर के देखते हैं। जो भैंस देखे उसे देखती ही रहती है, जो भैंस देखे उसे देखती ही रहती है। सुना है हाथी भी उसको ठहर के देखते हैं। और आखिर में पंजाबी के 3-4 शेर, इसको फोक और मजाक को मिक्स किया है कि हर गल जे डिस्कस ना हुंदी, दिल दी गल भी दस ना हुंदी। रोज ही भुंजे सौना पैंदा, रोज ही मंजी कस ना हुंदी। ते हुंदे ना फिर इंज नकम्मे, जे इश्के दी चस ना हुंदी। ओ बंदे भी फिर काने हुंदे, जे बंदियां विच रस ना हुंदी। बंदे भी फिर काने हुंदे, जे बंदियां विच रस ना हुंदी। ते वखरी जई महबूबा लब्बी, खाई जांदी बस ना। वखरी जई महबूबा लब्बी, खाई जांदी बस ना हुंदी। ते थुन बथुनी उपरों चुन्नी, भोरा टस तो मस ना हुंदी। ओ की जांदा सी फखरी रब दा, जे दुनिया ते सस ना हुंदी। और जाहिद फखरी साहब के इस कलाम के साथ ब्रेक पे चलते हैं, देखते रहिएगा। जितना मज़ा तड़का लगी हुई दाल का होता है, उससे ज़्यादा मज़ा खालिद साहब की पंजाबी का तड़का होता है, क्योंकि उनकी शायरी में वो जो उस पंजाबी का तड़का लगाते हैं उसका बहुत मज़ा आता है। और अंदाज़ इनका माशाल्लाह हम सबको भाता है, और अपनी तर्ज के एक मुनफरिद शायर हैं। हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया।
हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। मैंने उसने मेरे अब्बे को भुल भुलेखे अंडर एस्टिमेट किया और बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है, तुमसे लाख चंगा है, कुछ ना कुछ तो करता है, लड़कियों को लड़कों के ताड़ने की रीज़न है, नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास चरता है। और फिर ही उसने हमसे अखियां परसों से बैठ रही हैं मुंह पर मक्खियां, परसों से पेंजा चाड़ा उसके चारों भाइयों ने सेक रहे हैं दोनों वखियां परसों से। और इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया, मी बरसा था आधा घंटा कोठा 2 दिन चोया, पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया, सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, शादी वाले दिन वो लड़की आखिरी बार थी रोई, बाद में लड़का कुल हयाती बांगे मार के रोया। और गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है, खरा हमेशा खरा है, खोटा खोटा ही होता है। और लुच्चे को समझाया प्यार से, सिफर नतीजा निकला, हमने ये आजमाया सोटा सोटा ही होता है, पहले उधरों फिर इधरों, अब फिर खड़ा है उधरों, पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही होता है। और लोटे पे एक छोटी सी नज़म, बसरा साहब, लोटा क्या है, लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद एक पांडा है। क्या डेफिनेशन है, क्या कहने, लोटा क्या है, आली तन और बड़ा कुछ पता लगेगा। लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद एक पांडा है, जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था। लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद एक पांडा है, जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद एक पांडा है, जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा भला मुअज़्ज़ज़ बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूकात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। और हमको ठंडा मीठा पाला पैड़ा लगता है, जिमें कपा में कटा काला पैड़ा लगता है। सालम टांगा करके बंदा उसके घर जब पहुंचे, अग्यों बुए पर हो ताला पैड़ा लगता है। मुंडे खुंडे बेशक हमको चाचा ताया कह लें, कुड़ी कहे घर हमको लाला पैड़ा लगता है। मुंडे खुंडे बेशक हमको चाचा ताया कह लें, कुड़ी कहे घर हमको लाला पैड़ा लगता है। हमको उसकी निक्की साली चंगी लगती है, उसका चपन कद्दू साला पैड़ा लगता है। और आखिर में 2-3 शेर के दिल में मेरे हो गया चीर कमीना सा, दिल में मेरे हो गया चीर कमीना सा, नजर का खींच कर मारा तीर कमीना सा, वैसे उसका सारा ही टब्बर शोदा था। वैसे उसका सारा ही टब्बर शोदा था, लेकिन उसका बड़ा वीर कमीना सा। दूर फिटे मुंह रांझे की इस हरकत पे, अपने साथ वो ले गया हीर कमीना सा। मापे उसके जिन कढवाने लाए थे,
कुड़ी को कड़ के ले गया पीर कमीना से। बहुत अच्छे हैं वालिद साहब, क्या कहें। और शौकत बसरा साहब मौजूद हैं हमारे साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। थैंक यू सो मच शौकत साहब, आज ईद के मौके पे आप हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? शेर व शायरी से कितना शगफ? फ्रिया, सबसे पहले तो मैं समा टीवी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए ये हमें हंसने का, मिल बैठने का मौका फराहम किया है जी। और बाकी तो हमारे माशाल्लाह, जैसे आसिफ भाई ने कहा, अनवर मसूद साहब को तो माशाल्लाह जब से देख रहे हैं हम बूढ़े होते जा रहे हैं, वो उसी की तरह और हम दुआ गो हैं। ये हमारा असासा है। अल्लाह पाक इनको सेहत दे। अनवर मसूद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तशरीफ लाते हैं अनवर मसूद। हमारे एक सियासतदान हैं जिनका तकिया कलाम है मिट्टी पाओ। उनके बारे में है कि उन पे मिट्टी जरूर डालेंगे जो मसाइल भी सर उठाएंगे। उन्होंने सिर ते मिट्टी, उन पे मिट्टी जरूर डालेंगे जो मसाइल भी सर उठाएंगे। सोचता हूँ कि चौधरी साहब इतनी मिट्टी कहाँ से लाएंगे। सोचता हूँ कि चौधरी साहब, सोचता हूँ कि चौधरी साहब इतनी मिट्टी कहाँ से लाएंगे। हाँ जी, एक कथा सुनिए कि बंद गोभी पे गौर करता हूँ, बंद गोभी पे गौर करता हूँ, ये भी फेल इस्तिरारी है। एक पर्दे के बाद फिर पर्दा, पर्दादारी ही पर्दादारी है। बंद गोभी पे गौर करता हूँ, ये भी फेल इस्तिरारी है। एक पर्दे के बाद फिर पर्दा, पर्दादारी ही पर्दादारी है। बस यही सोचता हूँ मस्जिद में मैंने जूती कहाँ उतारी। क्या कहनी, यही सोचता हूँ मस्जिद में, बस यही सोचता हूँ मस्जिद में मैंने जूती कहाँ उतारी है। तेरा रंगे मिजाह भी अनवर एक उसलूबे आहो जारी है। तेरा रंगे मिजाह भी अनवर एक उसलूबे आहो जारी है। इन्होंने बड़ा अच्छा लतीफा सुनाया फखरी साहब ने, मुझे भी याद है। एक हमारे बुजुर्ग थे तो सुबह के वक्त उनकी बहू ने उनसे कहा, चाचा जी मैं तो अंडा बना दिया नाश्ते च। चाचा जी मैं तो अंडा बना, नहीं पुत्र तू मनु बंदा ही रहन दे। हाँ जी, पंजाबी की एक नज़म, कान नक जे मथे उत्ते हुंदा, नक जे मथे उत्ते हुंदा, कान जे धौण दे पिछे हुंदे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡ ਸਮਝ ਆਏ। ਨੱਕ ਜੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਨ ਜੇ ਧੌਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕਪੂਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ, ਨੌ ਜੇ ਅੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਸਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਸਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੋਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੱਕ ਜੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਨ ਜੇ ਧੌਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਛਲ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੁੰ ਜੇ ਅੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਸਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਸਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੋਝਾ, ਐਡਾ ਘੁੱਗ ਮਨੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਘੁੱਗ ਮਨੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿੱਜੂ ਵੀ ਜੇ ਵੇਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਢਾ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿੱਜੂ ਵੀ ਜੇ ਵੇਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਢਾ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ, सदके जाइए सोने रब दे जिसने खास करम फरमाया, मिट्टी दे इस बावे ताई केडा सूरतमंद बनाया।
एक और छोटी सी नज़्म 3 मिसरे। खालिद साहब की फरमाइश है कि टाली हेठा मिलने दा वादा उन्हें कीता सी, टाली हेठा मिलने दा वादा उन्हें कीता सी, टाली जिथे दसीसा सू उत्थे ते खजूर है। अंदाजा करो केड़े दौर च असीं जी रहे हैं। टाली हेठा मिलने दा वादा उन्हें एक मिसरा रहिंदा है, टाली हेठा मिलने दा वादा उन्हें कीता सी, टाली जिथे दसीसा सू उत्थे ते खजूर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੁਝ